हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमकेपाल। उत्तराखंड की हिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। हम आपको करा रहे हैं परमार वंश से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आगामी परीक्षा में आपसे पूछे जाने की संभावनाएं हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप अंत तक जुड़े रहिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है और प्रत्येक क्वेश्चंस का आप अध्ययन कीजिए। हम प्रारंभ करते हैं। टिहरी के विचित्र शाह पुस्तकालय में एक सुरक्षित पत्र में बदराली और मंदराली का उल्लेख किस शासक की माता के लिए किया गया है? तो इसका आंसर होगा सुदर्शन शाह की माता जी के लिए बदरानी और मदराली शब्द का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, सुदर्शन शाह कनखल भाखू वाला अपने शत्रुओं से सफलता किस रसोइयों को धर्म पत्र दिया था? यानी कि यहाँ पर जो उसने हेल्प की थी तो ये था हीरामणि। नेक्स्ट है, टिहरी रियासत का पहला कॉलेज किसने स्थापित किया था? टिहरी रियासत का पहला कॉलेज किस शासक ने स्थापित किया था? तो ये किया था आपका प्रताप शाह ने स्थापित कराया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किस शासक के द्वारा की गई थी? तो ये प्रताप शाह के द्वारा की गई थी। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत प्रताप शाह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, किसानों की सुविधा के लिए बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसानों की सहायता के लिए बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना कीर्ति शाह के द्वारा की गई थी। इसका आंसर होगा कीर्ति शाह। नेक्स्ट है, टिहरी में घंटाघर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? किस शासक के द्वारा किया गया था? टिहरी में घंटाघर का निर्माण कीर्ति शाह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, कीर्ति शाह ने कीर्तिनगर की स्थापना किस वर्ष की थी? कीर्ति शाह ने कीर्तिनगर की स्थापना 1894 में की थी। नेक्स्ट, 1896 ईस्वी में अंग्रेजों ने CSI की उपाधि किसे दी थी? 1898 में अंग्रेजों ने CSI की उपाधि किसे दी थी? तो ये भी कीर्ति शाह, इसका आंसर होगा कीर्ति शाह को CSI की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, टिहरी रियासत में पुच्छी कर लिया जाता था। किससे लिया जाता था पुच्छी कर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पशुओं पर लिया जाने वाला कर है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का दुर्योधन किसे कहा जाता है? उत्तराखंड का दुर्योधन किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का दुर्योधन कीर्ति शाह को कहा जाता है। उत्तराखंड का दुर्योधन कीर्ति शाह को कहा जाता है। नेक्स्ट है, स्वामी राम तीर्थ किसके समय में टिहरी आए थे? स्वामी राम तीर्थ किसके समय में टिहरी आए थे? तो ये नरेंद्र शाह के समय में टिहरी आए थे। नरेंद्र शाह के समय टिहरी आए थे। नेक्स्ट है, नरेंद्र शाह द्वारा हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? नरेंद्र शाह के द्वारा हाई कोर्ट की स्थापना 1938 में की गई थी। नेक्स्ट है, किसके प्राणोत्सर्ग के अंततः टिहरी की जनता को राजशाही से मुक्ति मिली? किससे मिली? यहाँ पर हम कहेंगे सिरदेव सुमन ने अपने प्राणों की आहुति दी और जिसके कारण टिहरी की जनता को यहाँ की राजशाही से मुक्ति मिली थी। नेक्स्ट, टिहरी राजशाही में पुलिस प्रशासन की स्थापना कौन करता था? किसने की थी? यानी किसके द्वारा की गई थी? टिहरी राजशाही में पुलिस प्रशासन की स्थापना की थी, किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर होगा नरेंद्र शाह के द्वारा की थी। एक बार फिर देखते हैं क्वेश्चन, टिहरी राजशाही में पुलिस प्रशासन की स्थापना की थी, नरेंद्र शाह ने की थी। आंसर इसका होगा नरेंद्र शाह। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, किस परमार शासक के समय सिरदेव सुमन की मृत्यु हुई थी? किस परमार शासक के समय सिरदेव सुमन की मृत्यु हुई थी? तो ये था यहाँ पर नरेंद्र शाह के समय हुई थी। नरेंद्र शाह के समय सिरदेव सुमन की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है, रानी कर्णावती किस राजा की पत्नी थी? रानी कर्णावती किस राजा की पत्नी थी? तो रानी कर्णावती महीपति शाह की पत्नी थी। फ्रेंड्स, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस प्रकार के और आगामी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। फ्रेंड्स, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ इसका बेल आइकन भी आप दबा दीजिए ताकि आगामी वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम, टिहरी में कन्या पाठशाला की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टिहरी में कन्या पाठशाला की स्थापना नरेंद्र शाह के द्वारा की गई थी। नरेंद्र शाह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद कौन से टिहरी राजा बने थे? वो थे मानवेंद्र शाह सबसे अधिक बार लोकसभा के सांसद बने हैं। नेक्स्ट है, भारत जब स्वतंत्र हुआ तब टिहरी रियासत का राजा कौन था?
भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय टिहरी रियासत का राजा मानवेंद्र शाह था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हम करते हैं, स्वतंत्रता के बाद कब टिहरी रियासत को कुमाऊं मंडल के चौथे जिले के रूप में सम्मिलित किया गया? स्वतंत्रता के बाद कब टिहरी रियासत को कुमाऊं मंडल के चौथे जिले के रूप में सम्मिलित किया गया? तो ये किया गया था 1 अगस्त 1949 को। 1 अगस्त 1949 को यहाँ पर टिहरी रियासत को कुमाऊं मंडल के एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट है, पौरव वंश की राजधानी कहाँ थी? पौरव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पौरव वंश की राजधानी ब्रह्मपुर थी। ब्रह्मपुर, पौरव वंश की राजधानी ब्रह्मपुर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजशाही काल में खानी खाफनी क्या था? राजशाही काल में खानी खाफनी क्या था? खानी खाफनी क्या था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी इस प्रकार का कि राजशाही के समय खानी खाफनी क्या था? ये एक दरबारी खर्च था। दरबारी खर्च को खानी खाफनी कहा जाता था। नेक्स्ट है, राजशाही काल में कमीनचारी, राजशाही काल में कमीनचारी तथा श्याणाचारी थे। कौन थे? कमीनचारी एवं श्याणाचारी राजशाही काल में कौन थे? ये कर्मचारियों का वेतन था। कर्मचारियों का वेतन जो होता था वो कमीनचारी और श्याणाचारी के नाम से उसको जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त नहीं है, सही नहीं है? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ पर बताया जाएगा अल्मोड़ा कनकपाल, ये सही नहीं है। जबकि श्रीनगर की स्थापना अजयपाल ने की है। टिहरी सुदर्शन शाह, चांदपुर जो है जो भानु प्रताप से संबंधित है, जबकि अल्मोड़ा कनकपाल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर होगा, नेक्स्ट आगे है इसका आंसर, ये था। इसका आंसर है जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना। जनता को टिहरी राज्य के शासन से मुक्त करना, यानी क्वेश्चन हमारा था देहरादून में जो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी उसका उद्देश्य यह था कि जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना। नेक्स्ट, परमार शासन काल में प्रचलित औताली, परमार शासन काल में प्रचलित औताली क्या था? औताली क्या था? तो यहाँ पर औताली एक राजस्व कर था। औताली एक राजस्व कर था। नेक्स्ट है, परमार वंश के आय व्यय का अधिकारी कौन होता था? आय और व्यय का अधिकारी को क्या कहा जाता था? उसको किस नाम से जाना जाता था? तो वह दीवान होता था। दीवान जो है वो आय और व्यय का अधिकारी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला खैराती दवाखाना कहाँ खोला गया? पहला खैराती दवाखाना कहाँ पर खोला गया था? तो ये टिहरी में खोला गया था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस परमार शासक ने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की थी? सर्वप्रथम किस परमार शासक ने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की थी? तो ये थे इसके बलभद्र शाह। बलभद्र शाह ने सबसे पहले शाह की उपाधि धारण की थी। बलभद्र शाह ने सबसे पहले शाह की उपाधि धारण की थी। फ्रेंड्स, ये इस प्रकार के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और जितने भी आपने उत्तराखंड से संबंधित परीक्षाएं जो होती हैं उसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, परमार शासकों को शाह की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परमार शासकों को शाह की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो ये शाह की उपाधि लोदियों के द्वारा दी गई थी। जो लोधी शासक थे उनके द्वारा परमार शासकों को शाह की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है, टीलू रौतेली की घोड़ी का नाम क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीलू रौतेली की घोड़ी का नाम क्या था? टीलू रौतेली की घोड़ी का नाम क्या था? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है परीक्षा में। उसका नाम था बिंदुली। टीलू रौतेली की घोड़ी का नाम बिंदुली था। नेक्स्ट है, गढ़वाल के इतिहास में नाककटी रानी के नाम से किसे जाना जाता था? गढ़वाल के इतिहास में नाककटी रानी के नाम से किसे जाना जाता था? तो रानी कर्णावती को नाककटी रानी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, अभागा शहजादा कहा जाता है। अभागा शहजादा किसको कहा गया है? अभागा शहजादा किसको कहा गया है? यह है सुलेमान को अभागा शहजादा कहा गया है। नेक्स्ट है, गढ़वाल इतिहास का सबसे दुखद वर्ष कौन सा माना जाता है? गढ़वाल इतिहास का सबसे दुखद वर्ष कौन सा माना जाता है? ये 1803 माना जाता है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक शासन करने वाला परमार वंशीय शासक कौन था?
सर्वाधिक शासन करने वाला पंवार वंश का कौन सा शासक था? तो सुदर्शन शाह का जो समय था वो सबसे अधिक लंबे समय तक चला। इसका आंसर होगा सुदर्शन शाह। सर्वाधिक शासन करने वाला पंवार वंशीय शासक सुदर्शन शाह था। नेक्स्ट है, नवादा देहरादून में किस रानी का महल था? नवादा देहरादून में किस रानी का महल था? कौन सी रानी का महल था? तो रानी कर्णावती का महल था। नवादा देहरादून में रानी कर्णावती का महल था। नेक्स्ट है, गढ़वाल राज्य की नींव डालने वाला प्रथम राजा कौन था? गढ़वाल राज्य की नींव डालने वाला प्रथम राजा अजयपाल था। अजयपाल। नेक्स्ट है, श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए थे? श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए थे? तो श्रीदेव सुमन थे 25 जुलाई 1944 को शहीद हुए थे। 25 जुलाई 1944 को शहीद हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल में जजिया कर समाप्त करने के लिए गढ़वाल से जजिया कर समाप्त करने के लिए औरंगजेब के दरबार में किसे भेजा गया था? तो इसको भेजा गया था पुरिया नेथानी को भेजा गया था। पुरिया नेथानी को जजिया कर समाप्त करने के लिए औरंगजेब के दरबार में भेजा गया था। नेक्स्ट है, गढ़वाल जन जागरण का पिता किसे कहा जाता है? गढ़वाल जन जागरण का पिता किसे कहा जाता है? जन जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तारादत्त गैरोला को कहा जाता है। तारादत्त गैरोला को जन जागरण का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है, सर्वे संग्रहण शास्त्र लेखक सर्वे संग्रहण शास्त्र के लेखक कौन थे? सर्वे संग्रहण शास्त्र के लेखक कौन थे? तो ये थे सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड का नेपोलियन किसे कहा जाता है? उत्तराखंड का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो उत्तराखंड का नेपोलियन अजयपाल को कहा जाता है। उत्तराखंड का नेपोलियन अजयपाल को कहा जाता है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का नेपोलियन अजयपाल को कहा जाता है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है ये। गढ़वाल नाम किस वर्ष अस्तित्व में आया? गढ़वाल नाम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 1515 ईस्वी में गढ़वाल नाम अस्तित्व में आया। नेक्स्ट है, गढ़वाल में पंवार वंश का शासनकाल 888 ईस्वी से कब तक रहा? गढ़वाल में पंवार वंश का शासनकाल 888 ईस्वी से कब तक रहा? तो ये तो लास्ट तक रहा, फिर अगस्त 1949 तक रहा। अगस्त 1949 तक रहा, जब टिहरी रियासत यहाँ पर इसका विलय हुआ भारतीय संघ में, तो तब तक ये यहाँ पर इसका शासन रहा। नेक्स्ट है, नालापानी गढ़ किस जनपद में स्थित है? नालापानी गढ़ किस जनपद में स्थित है? तो नालापानी गढ़ जो है वो देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है, किस गढ़ को गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है? किस गढ़ को गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है? तो यह था गुजरूगढ़। गुजरूगढ़ को गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल का हुमायूं किसे कहा जाता है? गढ़वाल का हुमायूं प्रद्युम्न शाह को कहा जाता है। प्रद्युम्न शाह को गढ़वाल का हुमायूं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतन कवि का वास्तविक नाम क्या था? रतन कवि का वास्तविक नाम क्या था? तो रतन कवि का वास्तविक नाम था रतन बहुगुणा। रतन कवि का वास्तविक नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्त दर्शन ने किसकी तुलना रविंद्रनाथ टैगोर से की थी? भक्त दर्शन ने किसकी तुलना रविंद्रनाथ टैगोर से की थी? तो भक्त दर्शन ने बद्रीदत्त पांडे की तुलना रविंद्रनाथ टैगोर से की थी। नेक्स्ट है, सरोला ब्राह्मण प्रथा किसने शुरू की थी? सरोला ब्राह्मण प्रथा ये अजयपाल ने प्रारंभ की थी। नेक्स्ट है, गढ़वाल विभाजन कब हुआ था? गढ़वाल विभाजन कब हुआ था? तो गढ़वाल विभाजन 1815 में हुआ था। संगोली की संधि के साथ हुआ था। जब संगोली की संधि की गई थी उसके साथ में गढ़वाल विभाजन किया गया था। ब्रिटिश गढ़वाल हो गया था और एक यहाँ पर जो टिहरी रियासत से संबंधित गढ़वाल था ये हो गया था। नेक्स्ट है, टिहरी रियासत ने किस वर्ष अपना वन विभाग स्थापित किया था? टिहरी रियासत ने किस वर्ष अपना वन विभाग स्थापित किया था? तो 1885 में 1885 में यहाँ पर इन्होंने अपना वन विभाग स्थापित किया था। नेक्स्ट है, टिहरी के किस शासक की मृत्यु दीपावली यानी कि बग्वाल के समय हुई थी? टिहरी के किस शासक की मृत्यु बग्वाल के समय हुई थी? तो ये उपेंद्र शाह की मृत्यु बग्वाल के समय हुई थी। उपेंद्र शाह। नेक्स्ट, टिहरी घंटाघर कीर्ति शाह ने किसकी याद में बनाया था? टिहरी का जो घंटाघर बना था, जो इस समय झील के अंदर डूब चुका है,
टिहरी शहर के साथ में। तो यहाँ पर जो टिहरी उसमें जो घंटाघर था वो किसके याद में बनाया गया था? ये बनाया गया था महारानी विक्टोरिया की याद में इसको बनवाया गया था। महारानी विक्टोरिया की याद में घंटाघर कीर्ति शाह के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है, कवि मौलाराम के वंशज किस वंश से संबंधित थे? कवि मौलाराम के वंशज किस वंश से संबंधित थे? तो कवि मौलाराम के वंशज तोमर वंश से संबंधित थे, तोमर वंश। नेक्स्ट है, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था कौन था? मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था वह सुलेमान शिकोह था, सुलेमान शिकोह था। नेक्स्ट है, पुराने समय में टिहरी को कहा जाता है, पुराने समय में टिहरी को क्या कहा जाता था? तो पुराने समय में टिहरी को क्या कहते थे? ये था धुनार बस्ती, धुनार बस्ती कहा जाता था। नेक्स्ट है, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी किसे कहा जाता है? गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी तीलू रोतली को कहा जाता है। इसका ऑप्शन होगा तीलू रोतली, इसका आंसर होगा। गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी किसे कहा जाता है? तीलू रोतली को झांसी की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट है, गढ़वाल में एक छत्र सम्राट किस पंवार वंश को कहा जाता है? तो अजयपाल को कहा जाता है। ये अजयपाल थे जो इनका एक छत्र सम्राट थे ये पंवार वंश के। नेक्स्ट है, तारादत्त गैरोला, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तारादत्त गैरोला ने सरोला सभा की स्थापना किस वर्ष की थी? तारादत्त गैरोला ने सरोला सभा की स्थापना किस वर्ष की थी? तो यहाँ पर इन्होंने 1904 में सरोला सभा की स्थापना की थी। 1904 में तारादत्त गैरोला के द्वारा सरोला सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिया रानी का बचपन का नाम क्या था? जिया रानी का बचपन का नाम क्या था? तो जिया रानी का बचपन का नाम था मौला देवी, मौला देवी, मौला देवी। जिया रानी का बचपन का नाम मौला देवी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी में हिवेट संस्कृत पाठशाला, टिहरी में हिवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना किस शासक के द्वारा कराई गई? कौन से शासक के द्वारा कराई गई? तो ये थे कीर्ति शाह, कीर्ति शाह के द्वारा हिवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना की गई थी। मतीराम और, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतीराम और रतन कवि किस पंवार शासक के दरबार के कवि थे? दरबार में कवि थे या दरबारी कवि थे? मतीराम और रतन कवि किस पंवार शासक के दरबारी कवि थे? तो ये थे फतेह शाह के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है, मानशाह ने किस व्यक्ति को स्वर्णिम विजेता की उपाधि दी थी? मानशाह ने किस व्यक्ति को स्वर्णिम विजेता की उपाधि दी थी? ये थे कालू भंडारी को उन्होंने स्वर्णिम विजेता की उपाधि दी थी। तो मानशाह ने स्वर्णिम विजेता की उपाधि कालू भंडारी को दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा नरेंद्र शाह चित्र संग्रहालय कहाँ स्थापित किया था? महाराजा नरेंद्र शाह ने चित्र संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया था? तो ये स्थापित किया था टिहरी में। महाराजा नरेंद्र शाह ने चित्र संग्रहालय टिहरी में स्थापित किया था। नेक्स्ट है, मानशाह ने किस व्यक्ति को स्वर्णिम की उपाधि दी थी? कालू भंडारी को। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा नरेंद्र शाह, ये था टिहरी में, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। और किस पंवार शासक ने राजगढ़ी को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था? किस पंवार शासक ने राजगढ़ी को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था? तो ये था पृथ्वी शाह ने। पृथ्वी शाह ने राजगढ़ी को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है, किस पंवार शासक का युद्ध, अगला क्वेश्चन हमारा है, किस पंवार शासक का युद्ध राजा रुद्रचंद्र के साथ हुआ था? राजा रुद्रचंद्र के साथ किस पंवार शासक का युद्ध हुआ था? तो ये थे बलभद्र शाह, बलभद्र शाह। नेक्स्ट है, पंवार शासकों के समय सिक्के ढुलाई का प्रमुख टकसाल कहाँ पर स्थित था? पंवार शासकों के समय सिक्के ढुलाई का प्रमुख टकसाल कहाँ पर स्थित था? तो ये श्रीनगर में स्थित था। श्रीनगर में सिक्के ढाले जाते थे, सिक्के बनाए जाते थे पंवार वंश के शासकों के द्वारा या पंवार वंश की। नेक्स्ट है, गढ़वाल में विनाशकारी भूकंप किस पंवार शासक के समय आया? ये प्रद्युम्न शाह के समय आया था। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारे ये 120 क्वेश्चंस हो चुके हैं और ये सभी क्वेश्चंस अति महत्वपूर्ण हैं। निश्चित से अगले परीक्षा में ये आपको मिलेंगे। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी ऑल नोटिफिकेशन पे इसको दबा दीजिए और इसी प्रकार से हमारी वीडियो देखते रहिए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद।